इस वीडियो में हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे जो कि मास ट्रांसफर का है और ये डिफ्यूजन टॉपिक से है रिलेटेड। तो डिफ्यूजन में पहला डेरिवेशन ये आता है जिसका टॉपिक है हमारा ए डिफ्यूजिंग थ्रू बी नॉन डिफ्यूजिंग। ठीक है, ये हमारा डेरिवेशन का टॉपिक है, ए डिफ्यूजिंग थ्रू बी नॉन डिफ्यूजिंग। तो करते हैं एक एक, आराम से अच्छे तरह से करेंगे डेरिवेशन, एक एक पार्ट्स को देखेंगे। तो इसमें ए जो है वो डिफ्यूज कर रहा है और बी डिफ्यूज नहीं कर रहा है। ये हमारा एक टैंक है जिसमें वाटर है। ये ओपन खुला हुआ है, ऊपर से एयर हमारा पास कर रहा है। ये हमारा एयर हो गया, इसको बी मानते हैं। एन बी बराबर 0 क्योंकि बी डिफ्यूजिंग नहीं है, नॉन डिफ्यूजिंग है। इसको वाटर कहते हैं, इसमें वाटर है जो कि डिफ्यूज कर रहा है बी के साथ। और एन इजकल टू के। ठीक है, इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? फ्लक्स कैलकुलेट करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। स- तो फ्लक्स कैलकुलेट क्यों करते हैं? फ्लक्स कैलकुलेट करने की वजह बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बता देता हूँ। पहला तो आपको कोई सिस्टम को डिजाइन करना है तो फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना होगा। उस सिस्टम को ऑप्टिमाइजेशन के लिए फ्लक्स की जरूरत पड़ती है, उस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए फ्लक्स का जरूरत पड़ता है। तो ये तीन चीज मैं आपको बताया हूँ, फ्लक्स कैलकुलेट क्यों किया जाता है। ये सारे चीज़ों को डिजाइन, ऑप्टिमाइज, कंट्रोल अगर कोई इक्विपमेंट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से जो बनता है करते हैं हम लोग इस तरह से। डेरिवेशन, आप देखिए, हम लोग को डेरिवेशन करना है। ठीक है, ऊपर मैंने टैंक बनाया था, फिर से बना लेते हैं एक बार। उसमें कुछ इंडिकेशन बच गया था, ये रहा tank। ठीक है, ऊपर से एयर जा रहा है, ऐसे डिफ्यूज हो रहा है वाटर। ठीक है, ए डिफ्यूजिंग। ये हमारा क्या हो गया? ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया। ठीक है, ये हाइट। अब इस पे देख लेते हैं, इस पे क्या क्या है। YA2 है, XA2, CA2 और PA2। ठीक है, और इस पे YA1, XA1, CA1, PA1। ठीक, ये सब नोटेशन को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब डेरिवेशन करने पे हम लोग को एजम्पशन भी लेना पड़ेगा। तो एक एक एजम्पशन लेते हैं, क्या क्या एजम्पशन लेना है एक एक करके राइट डाउन कर लीजिए एजम्पशंस। पहला, हमारा स्टेडी स्टेट होना चाहिए। ठीक है, स्टेडी एट डिफ्यूजन एन इज नॉट फंक्शन ऑफ एब्चर्ड। ठीक है, प्रोसेस कंडीशन हमारा क्या होना चाहिए? आइसोथर्मल और आइसोबारिक। ठीक है, ये कंडीशन होना चाहिए। और चौथा, नो कोई भी
केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, नो केमिकल रिएक्शन। ये हमारा एग्जम्पशन हो गया स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन। और Na हमारा फंक्शन नहीं होना चाहिए जेड का। आइसोथर्मल और आइसोबारिक कंडीशन होना चाहिए और केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो पहले शुरू करते हैं हम लोग हमारे जेफ कहाँ से, फ्रॉम जनरल फंडामेंटल इक्वेशन। ये आप सबको पता होगा क्या होता है, मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए इक्वेशन, ठीक है। जनरल हमारा इक्वेशन ये होता है Na इक्वल टू एन टी इंटू एक्स ए प्लस जे, ठीक है। ये हमारा फंडामेंटल इक्वेशन है। अब देखिए, अब हमारा क्या है, ए डिफ्यूजिंग है और बी नॉन डिफ्यूजिंग है, तो करते हैं उस हिसाब से। केस वन, ठीक है। हमारा बी क्या है, नॉन डिफ्यूजिंग, ठीक है। तो ये जीरो हो गया, इसकी वजह से हमारा, अब देखिए ये जनरल इक्वेशन हमने लिखा था। अब देखिए इसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी इक्वल टू एन, ठीक है। तो ये हमारा जीरो है, तो एन टी बराबर एन ए, ये आ जाएगा। और हमारा ए डिफ्यूजिंग है, उसके लिए एन ए इक्वल टू एन ए एक्स ए प्लस जे, ये हमारा जनरल इक्वेशन है। अब फिक्स लॉ क्या कहता है वो हम लिखते हैं, चलिए। फिक्स लॉ फ्रॉम फिक्स लॉ जे इक्वल टू माइनस डी ए बी। नोटेशन आप लोग को पता ही होगा, ऐसे बताता हूँ। डी ए बी डिफ्यूजिविटी होता है, सी ए कंसंट्रेशन, और सारे नोटिफिकेशन आप सबको पता ही होगा अच्छे तरह से। तो फिर एन ए इक्वल टू एन ए एक्स ए माइनस डी ए बी। इसमें हम लोग क्या किए कि ये जो इक्वेशन था, इसको मान लीजिए वन, इस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है। ए इक्वेशन पुट कर दिया, ए जे के वैल्यू, तो हमारा ये इक्वेशन बन गया। अब हम लोग एक सबको इस जो एन एक्स है इसको इस साइड ले आते हैं, तो एन ए को कॉमन लेते, वन माइनस एक्स ए आ जाता है, इजकल टू माइनस डी ए बी डी सी ए बाय डी जेड, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। कुछ नहीं किया इसमें, हम लोग इसको इस एन ए इंटू एक्स ए को इस साइड लेके एन ए को कॉमन लेके हम लोग बस लिखे हैं और कुछ नहीं किया। अब देखिए, एज वी नो डैट एक्स ए इजकल टू सी ए बाय सी टोटल होता है, और सी टोटल हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो सी ए इजकल टू एक्स ए इंटू सी टोटल, ये आ जाएगा। और यहाँ से कर डी इक्वल टू सी टोटल इंटू एक्स ए अपॉन, ठीक है। अब देखो ऊपर हम लोग इसको निकाले थे, एन ए वन माइनस एक्स ए माइनस डी ए बी सी टोटल
डी, हाँ, ये हमने निकाला था ऊपर। अब देखो, अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे एन ए इंटू डी जेड इजकल टू माइनस डी ए वी सी टोटल 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब इस टर्म को हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। नाउ इंटीग्रेट द अब एवं इक्वेशन, क्या है, एन ए माइनस डी ए बी, ये एक्स ए अपॉन 1 माइनस एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। ये डी जेड है तो एक बार जेड वन बार जेड, जेड बार जेड वन, एक बार जेड बार जेड टू, जेड वन से जेड टू तक इंटीग्रेट करना है। और इसको एक्स, एक्स से वन से एक्स से टू तक करना है, एक्स से टू, ठीक। तो ये हमारा आ जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद एन है जेड टू माइनस जेड वन माइनस डी ए बी सी टोटल एक्स से वन एक्स से टू, ठीक है। ये हमारा टर्म आ जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद। अब जो एक्स है एक्स से टू, इसको भी इंटीग्रेट कर लेते हैं। इधर हम लोग जेड वन जेड टू को किए हैं तो एन है जेड टू माइनस जेड वन माइनस डी ए बी सी टोटल माइनस लॉग, लॉग लग जाएगा एक्स को कम करेंगे तो, उसके बाद 1 माइनस एक्स से टू 1 माइनस एक्स से वन, ये हमारा इंटीग्रेट हो गया। अब आगे एन है जेड टू माइनस जेड वन तो डी ए बी सी टोटल लॉग 1 माइनस एक्स ए टू अपॉन 1 माइनस एक्स ए वन, ठीक। तो हमारा टर्म क्या आ जाएगा फाइनल, यहाँ से हम फ्लक्स निकाल लेंगे। एन ए बराबर डी ए बी सी टोटल जेड टू माइनस जेड वन लॉग 1 माइनस, ये हमारा टर्म आ जाएगा। यही इक्वेशन हमारा जो है जनरल इक्वेशन है। इसको हम बेसिक इक्वेशन भी कहते हैं। तो इसको आप अगर जैसे जेड टू माइनस जेड वन है तो इसको जेड भी लिख सकते हैं। तो इसको एक बार लिख लेते हैं अच्छे से। एन ए बराबर सी टोटल, ये जेड हो गया, लॉग एक्स से टू अपॉन 1 माइनस एक्स ए वन, ये हमारा आ गया। ये हमारा बेसिक इक्वेशन हो गया। बेसिक इक्वेशन किसके लिए, फॉर ए डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग, ठीक है।